नमस्कार। एमपी डिबेट में आपका स्वागत है। कसौटी पर काम। अब सवाल ये है कि ये कसौटी क्या है और इस पर किस तरह से कामकाज का निर्धारण होगा। तो अभी हम ये देखते हैं कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव सिमटने लगा है। अब नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। प्रदेश के दोनों प्रमुख दल जो हैं वो अपने अपने तरीके से, जो लोगों ने उसके कार्यकर्ता थे उनका वो आकलन करने जा रही है और नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। प्रदेश के जो दोनों, मतलब कहना चाहिए कांग्रेस या बीजेपी जो दल है, वो ये देख रहे हैं कि उनके जो लोग हैं उन्होंने इस चुनाव के दौरान जिस तरह की उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उन्होंने उस जिम्मेदारी का निर्वहन किया कि नहीं किया। और बाद में जब उन्होंने जिम्मेदारी का निर्वहन के बारे में एक रिपोर्ट तैयार होगी, चाहे उसमें अब किसी एजेंसी की मदद ली जाए या फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए किए जाए, उसके बाद ये तय होगा कि अगर भविष्य में किसी को कुछ जिम्मेदारी सौंपना है तो जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, या नतीजों के बाद बैठकर इस पे आकलन किया जाएगा कि क्या वाकई में ये जो लोगों को काम सौंपा गया था, ये जो जिम्मेदारी से लोगों को जुड़ना था, वो जुड़े कि नहीं। दरअसल लोग किसी भी राजनीतिक दल से जिन कारणों से जुड़ते हैं उसमें एक प्रमुख होता है कि वैचारिक रूप से वो अपने आप को उस राजनीतिक दल के नज़दीक पाते हैं। दूसरा होता है कि किसी व्यक्ति का आकर्षण, कोई व्यक्ति इतना प्रभावशाली है कि उसके फॉलोअर के रूप में भी बहुत सारे लोग वैचारिक रूप से ना भी सहमत हों, पर भैया जी या जो चाचा जी या कोई और भी जी होते हैं उनके साथ वो जुड़ते हैं, उनके हित उससे जुड़े होते हैं, तो वो शुरू से उनके साथ हैं, चाहे उनसे वो सहमत हो असहमत हो, पर अपने हित लाभ के लिए या अपनी व्यक्तिगत निष्ठा के लिए भी बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। यही वजह होती है कि जब एक व्यक्ति, बड़ा प्रमुख व्यक्ति किसी दल को छोड़ता है तो उसके साथ बहुत सारे लोग उन्हीं के कारणों को लेकर छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इन्हीं के साथ हमारा भविष्य भी जुड़ा है। तो इसको एक प्रकार से अगर राजनीतिक शब्दों में कहा जाता है तो इसको गुटबाजी कहा जाता है कि गुट के भीतर भी, दल के भीतर भी दल है और लोगों के अपने अपने गुट हैं। ये भी इस तरह का भी हम लोग देखते हैं। तो हमने लगातार ये देखा है कि बहुत बार जब लोग नेता किसी पार्टी को छोड़ता है तो उसके साथ उसके बहुत सारे फॉलोअर जाते हैं। अभी हाल ही के दिनों में हमने देखा कि बीजेपी ने बहुत सारे दलों से लोगों को तोड़ने का एक अभियान चलाया और उसमें कांग्रेस से ज़्यादातर लोग टूटकर बीजेपी में आए। तो वो लोग थे कि जो एक तो सामान्य कार्यकर्ता थे पर उनके नेता भी थे। तो ये एक तरह का सिलसिला है। बहरहाल अभी ये होने वाला है कि आपने पार्टी के लिए क्या किया। अगर आप पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, आप बहुत समर्पित भाव से पार्टी के लिए काम करते हैं, या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लगता है कि आपकी निष्ठा जो है वो पार्टी के प्रति है या उनके प्रति है, तो आपको भविष्य में हो सकता है कि जो कोई जिम्मेदारी से या किसी पद से आपको नवाजें। तो ये अभी हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है और इस पर किस तरह के क्या फीडबैक लिया जा रहा है या किसी एजेंसी की मदद ली जा रही है। हम इस पर बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ इस बातचीत में बात करने के लिए जो हैं उसमें गुंजन चौकसे जी हैं, भाजपा की प्रवक्ता, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अमित शर्मा जी हैं और मेरे सहयोगी राकेश शर्मा हैं। तो चलिए पहले इस पर एक बाइट है, वो सुन लेते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, फिर हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, पार्टी में चुनाव के उपरांत चुनाव की समीक्षा, और समीक्षा में जो भी नेता कार्यकर्ता पार्टी की उम्मीदों पे खरे उतरते हैं उनको उसके अनुसार आगे अवसर देना, ये भारतीय जनता पार्टी की हमेशा परंपरा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 29 की 29 लोकसभा क्षेत्र पे सभी 65,000 बूथों पर जी जान से काम किया है। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया है, जिसका परिणाम 4 जून को लंबे अंतर से जीत के रूप में दिखाई देगा। और समीक्षा में जिन कार्यकर्ताओं द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया गया होगा उनको पार्टी निश्चित ही उपकृत भी करेगी और आगे बढ़ने के अवसर देगी। मध्य प्रदेश के चुनाव हो चुके हैं और खट्टे मीठे सारे अनुभव के साथ कांग्रेस पार्टी गुजरी है। जिन नौजवानों ने, नेताओं ने पूरी निष्ठा, शक्ति और क्षमताओं के साथ कांग्रेस पार्टी का काम किया है, उन्हें अच्छा स्थान मिलेगा, पार्टी में उनको सम्मान मिलेगा और जिसकी जो क्षमता होगी उसके अनुसार उनका एडजस्टमेंट भी होगा। दूसरी बात, इस चुनाव में
जिन्होंने काम नहीं किया, जो घर बैठे रहे, जो शिथिल रहे, हमारी समीक्षा चल रही है। वो रिपोर्ट आने के बाद हम उस तरह का जो है सारे निर्णय लेंगे ताकि सही लोगों को सही स्थान पर रखा जा सके। तो अभी हम देखा कि सही लोगों को सही स्थान पे रखा जा, ये नायक जी कह रहे थे कांग्रेस की तरफ से। अभी संकट ये है कि चुनाव में किसने कितना काम किया और उसके काम की जो कसौटी क्या थी ये देखा जाएगा। तो देने के लिए भाजपा के पास बहुत कुछ है क्योंकि उसकी सत्ता है। और हम ये देखें कि सब लोग इस बात पे नज़र लगाते हैं कि निगम मंडल बहुत सारी समितियों में जो है सत्ता पक्ष की ओर से बहुत सारे ऐसे गाड़ी भी मिलती है, बत्ती भी मिलती है, पैसे का भी जुगाड़ होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें सत्ता पक्ष में तो लोगों को उम्मीद होती है, पर जो विपक्ष है उसके पास देने के लिए कुछ नहीं होता। हाँ, पर वो अलग अलग जगह पदाधिकारी बनाती है। पर अभी हमने ये देखा कि जो जिनको उन्होंने दिया, 3 विधायक ऐसे थे जिनको विधायक बनाया, जिनको टिकट दिया और वो छोड़ के चले गए। अब उनके जो बेचारे नीचे के कार्यकर्ता थे या जो उस और पदाधिकारी थे, वो उनकी स्थिति बड़ी उहापोह हो जाती कि वो किधर जाए। हम एक नेता को जानते हैं, हम उनका नाम नहीं लेना चाहते, मध्य प्रदेश के ही हैं। वो कभी इस पार्टी में रहे, कभी उस पार्टी में रहे, उस पार्टी में थे तो भी मंत्री थे, इस पार्टी में रहे तो भी उन्होंने एक बड़ा विभाग लिया, फिर वो अलग तरह से चले गए। तो कई बार जैसी चले बयार पीठ को तैसी कीजिए, तो बहुत लोग हवा का रुख देखकर अपने आगे की जो है नीति तय करते हैं। तो अभी हम देखते हैं सबसे पहले कि भाजपा जिसके पास देने के लिए बहुत कुछ है। गुंजन जी, भाजपा निगम मंडल में लोगों को एडजस्ट करेगी, हो सकता है मंत्रिमंडल में भी कुछ लोगों को इधर से उधर किया जाए या जो विधायक हैं उनके परफॉर्मेंस से उसको देखा जाए, पर देने के लिए इस समय यदि किसी के पास है तो वो भरपूर रूप से भाजपा के पास है। तो ये देने का जो सिलसिला शुरू होगा उसके लिए कुछ फीडबैक मैकेनिज्म भी बन रहा है। सुभाष जी, देखिए, सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र है, मैं उस पे अपनी चर्चा वहां से शुरू करूं। जी जी। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। और ये मूल मंत्र सिर्फ इसीलिए नहीं बना है। भारतीय जनता पार्टी, आपने भी सुना होगा कि भारत में सबसे बड़ी संगठित पार्टी के नाम से जानी जाती है। उसके पीछे कारण यही है, यहाँ जो भी आता है इस पार्टी में शामिल होता है, वो यहाँ रीति नीति से प्रभावित होकर शामिल होता है, यहाँ की विचारधारा से प्रभावित होकर शामिल होता है। और भारतीय जनता पार्टी की एक ही विचारधारा है जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, वो है जनता की सेवा, जनता का विकास। यहाँ कोई पद की लालच में नहीं है, यहाँ कोई कुर्सी की लालच में नहीं है, यहाँ कोई सत्ता के लालच में नहीं है। ये कांग्रेस की तरह यहाँ पर कोई भी व्यक्ति विशेष अपनी सेल्फ गोल को लेके इस जनता पार्टी में नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी का चाहे एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, बूथ नेता हो या वरिष्ठ मंत्री, सबको अपने कर्तव्य दिए गए हैं, दायित्व दिए गए हैं और वो उसका पालन कर रहा है, उसी सेवा भाव से, उसी निष्ठा से, उसी ईमानदारी से, और सिर्फ एक ही पद पर चल रहा है, राष्ट्र हित के पद पर। एक ही पद पर चल रहा है, विकसित राष्ट्र 2047 के पद पर, और एक ही पद पर चल रहा है, राम राज्य के पद पर। यहाँ पर कोई भी सेल्फ गोल के लिए काम नहीं कर रहा है। अगर कोई कहीं पनप रही है राजनीति, कुर्सी और सत्ता की भूख, तो वो है सिर्फ कांग्रेस पार्टी में, जहां परिवारवाद एक परचम लहरा रहा है, वह परिवारवाद का। भारतीय जनता पार्टी में परचम लहराता है विकासवाद का। भारतीय जनता पार्टी में लोग काम करते हैं देश बचाने के लिए, कांग्रेस में लोग काम करते हैं अपने अपने बेटे को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए। तो सुभाष जी, जो आपका सवाल था कि सबको अपने दायित्व दिए जाएंगे, बिल्कुल दिए जाएंगे, विचार विमर्श करके, रीति नीति के तहत, सामूहिकता से निर्णय लेकर, जिसको जो दायित्व मिलेगा वो उसको दायित्व का निर्वहन करेगा और एक कार्यकर्ता भाव से ही करेगा। ये विशेषता है भारतीय जनता पार्टी की, ये ताकत है भारतीय जनता पार्टी का, और यही वजह जनता का अपार प्यार और समर्थन जो मिल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। जी, तो अभी हम गुंजन चौकसे जी से सुन रहे थे कि वो पार्टी जो है, पार्टी के लिए वैचारिक समझ बहुत है, उनके लिए पार्टी का अपना जो सामूहिक नेतृत्व है, विकसित भारत है, राम राज्य की कल्पना है, ये सारी चीज़ों को देखकर उनका कार्यकर्ता जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो करेगा। उन्होंने कांग्रेस को लेकर भी बहुत सारी बात की है,
तो मैं अमित शर्मा जी से चाहूँगा कि अमित जी, ना केवल गुंजन जी ने भाजपा की रीति नीति की बात की, कार्यकर्ताओं की बात की, बल्कि उन्होंने कांग्रेस को लेकर भी बहुत सारी बातें की है। तो अमित जी, आप क्या कहना चाहोगे? देखिए सुभाष जी, क्योंकि गुंजन जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, तो निसंदेह वो कांग्रेस की तारीफ कैसी करेंगे। और रही बात वो कांग्रेस को ठीक और पाठ पढ़ाने का काम कर रही है, तो इससे पूर्व अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता के लोलप में चाहे कर्नाटक की सरकार गिराने का काम किया हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार गिराने का काम किया हो, गोवा की सरकार को विधायकों को डैमेज कर कर वहां सत्ता बनाने का काम किया हो, तो ये सारी चीजें मुख्य पृष्ठभूमि पर है और जिसपे शायद मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ये मध्य प्रदेश में इन 10 वर्षों में और देश में इन 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा, करनी और कथनी को चरितार्थ करते हुए भारत की जनता ने देखा। अब निसंदेह जो आपका मुद्दा है कि काम की जिम्मेदारी कसौटी पर काम, कि भाई जिसके पास सत्ता है उसके पास तो निसंदेह देने को बहुत कुछ है। लेकिन आज भी एक बात में सुभाष जी, आप राकेश जी भी और आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, राकेश जी कांग्रेस के कार्यालय आते हैं, आप देखेंगे कि सेवा भाव शायद हो सकता है कि सत्ता से या विपक्ष से बात नहीं होती, जब सेवा की बात आती है तो हम भले ही 20 साल से विपक्ष की भूमिका में मध्य प्रदेश में हो, लेकिन सेवा के भाव में कमी नहीं है। अगर सेवा भाव में कमी होती तो आज कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि हम कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश और कांग्रेस मुक्त भारत की ओर ले जाएंगे, ये जो इनके पीछे स्टिकर लगाए मेरी बहन के 400 पार, ये देखिएगा ये 4 जून के बाद हट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सत्ता का स्टिकर है, सत्ता का टारगेट है कि हम सेवा भाव नहीं, हम सत्ता के लिए 400 पार करना चाहेंगे। ये यहाँ पर नरेंद्र मोदी या रोजगार देने की बात अगर स्टिकर पीछे बैकग्राउंड पर होता, या उनका फूल ही पहले से ही अच्छा था जो पहले लगा रहता, अब ये लक्ष्य 400 पार हुई है। अब राहुल जी कह रहे हैं खटाखट खटाखट खटाखट, तो भारतीय जनता पार्टी अब 400 पार तो हो नहीं पा रही सुभाष जी। तो भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता अब किसी भी 400 पार की बात नहीं कर रहे, तो अपने पीछे लगा लिया उन्होंने। तो ये खटाखट खटाखट जो है ये 4 जून को धकाधक हो रहा है। तो ये धकाधक जो चल रही है ये भारतीय जनता पार्टी, और कल एक बड़े चैनल पर मैं प्रधानमंत्री जी को सुन रहा था, मैंने देखा प्रधानमंत्री जी कितनी विचलितता से भाषण संवाद कर रहे थे, और वो कह रहे थे, एक उदाहरण पे एक सीनियर पत्रकार को कहा कि किसी के अगर 80% आते हैं तो निसंदेह वो 85% लाने की कोशिश करता है। इसका मतलब वो एक जुमला है 400 पार नहीं होंगे, लेकिन हम एक टारगेट सेट कर रहे हैं, नेगेटिव सेट कर रहे हैं, जो हमेशा कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को रोजगार के मामले में, महिलाओं के सम्मान के मामले में, लोगों के अधिकार के मामले में जो नैरेटिव 400 पार का सेट कर रही है वो धीरे धीरे खिसकती जा रही है। 4 जून के बाद मेरी बहन के पीछे लगे पोस्टर भी चेंज हो जाएंगे और उसके बाद पता चलेगा कि खटाखट कहां चल रहा है। अच्छा, तो अमित भाई जो है वो, मैं ये पूछ रहा हूँ अमित भाई कि जैसे अभी मैं इनसे गुंजन जी से बात कर रहा था कि जो एक कुंडली तैयार हो रही है, जिसको कहना चाहिए, एक रिपोर्ट तैयार हो रही है, एक फीडबैक तैयार हो रहा है कि ये फीडबैक के इसमें चाहे प्राइवेट एजेंसी के जरिए हो या पार्टी अपने सोर्स से कर रही हो, पर ये तैयार कर रही है कि भाई चुनाव के बाद हम ये समीक्षा करेंगे कि हम कहाँ पर कितना जीते कितना हारे। मान लो बीजेपी के पास एक टारगेट है कि उसने टारगेट तय किया कि 370 हर बूथ पे मिला कि नहीं मिला, फिर ये देखेंगे कि हमारी जीत जो है वोट का परसेंटेज क्या हुआ उस पर, दूसरा ये वोट कितना मिला, ये बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद इनके पास देने के लिए निगम, मंडल, कमेटियाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर भाजपा ने तो ये सब चीज़ें दे देगी। पर भाजपा में बहुत सारे आपके कांग्रेसी विधायक भी अभी टूट के गए हैं और बहुत सारे कार्यकर्ता गए हैं, वो भी उम्मीद में गए हैं कि उनको भी कुछ मिलेगा, तो उनके काम को भी देखा जाएगा कि उनकी निष्ठा कितनी रही पार्टी के प्रति, क्या उन्होंने बढ़ चढ़ के निष्ठा के साथ भाग लिया। पर आपके एंड पर, जहाँ की आप खुद कह रहे हैं कि हम 20 साल से सत्ता से बाहर हैं और हम सेवा भाव में लग रहे हैं, तो क्या ये जो सेवा भाव है उसके लिए भी आप फीडबैक मैकेनिज्म पे जाओगे और जिन लोगों ने बेहतर काम किया है
उनको अलग अलग संगठन में जो आपके अलग अलग विंग्स हैं उसमें जिम्मेदारी दी जाएगी, ऐसा कुछ है? और उसके कारण वो रुकेंगे क्या? क्योंकि मुझे डाउट ये है कि जो विधायक जिनको आपने टिकट जो चुन के आए उसमें से 3 विधायक तो अभी खसक गए। अमित जी जो भारतीय जनता पार्टी में हाल ही में गए हैं कांग्रेस से, मेरी राम राज चूंकि आ चुका है जी, और भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास नारा ही है। तो भगवान करे भारतीय जनता पार्टी उन पर विश्वास करे, उनका साथ दे और उनके उज्जवल भविष्य की कामना। मैं यहाँ रह के चूंकि लंबे समय तक हमारे साथ उन सब लोगों ने काम किया है, तो मैं किसी हल्की टिप्पणी का उपयोग नहीं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी उनका काम भी देखे और कहीं उनका एडजस्ट करे, क्योंकि जिस सत्ता के लिए वो गए वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। और रही बात अब कांग्रेस की, कि मैं कांग्रेस पार्टी का एक आम कार्यकर्ता हूं और मैंने अपने बूथ से लेकर जहां मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दी, मैंने बहुत ईमानदारी से उस पार्टी की अपनी नैतिक भूमिका को जिम्मेदारी के तौर पर निर्वहन करने का काम किया। निसंदेह कि आज मुझे अगर मेरा प्रदेश अध्यक्ष या हमारे पार्टी के शीर्ष नेता कंधे पर हाथ रखकर अगर ये कहेंगे सार्वजनिक पूरी मीटिंग में कि नहीं अमित शर्मा ने या कांग्रेस के फलाने कार्यकर्ता ने बहुत अच्छा काम किया है, तो सम्मान, जिस पार्टी के प्रति आप आत्मसमर्पण, सेवा भाव, निष्ठा और कहीं ना कहीं विचारधारा के तहत जुड़कर काम करते हो, उसके तहत कहीं आपको मान सम्मान की आवश्यकता जो पड़ती है वो मान सम्मान आपको प्राप्त होगा। और रही बात कहीं ना कोई पार्टी पद पर जिम्मेदारी निर्वहन कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जहां भी जो जिस भूमिका में है वो उस भूमिका का हर राजनीतिक दल और खासकर कांग्रेस पार्टी, जीतू पटवारी जी का स्पष्ट कहना है, वो 65,000 बूथों पर कई बार जूम के माध्यम से 10 बार, राकेश जी को जानकारी है, वो लोगों के बूथ से कार्यकर्ता की बातचीत कर चुके। हर संभव जहां जो जिस लोकसभा और विधानसभा में पूरे चुनाव उन्होंने कोशिश करी कि मैं लोगों के अपने कार्यकर्ता और जनता तक पहुंच सकूं, उन्होंने उसकी नैतिक भूमिका का काम किया है। तो निसंदेह कि उनके पास और पूरी पार्टी के पास एक मापदंड है और अच्छा काम करने वालों को प्रतिष्ठित और सम्मानित किया जाता है, जो आगे भी किया जाएगा। अमित जी, एक बात बीजेपी वाले अक्सर बोलते हैं कि बीजेपी जो है 24/7 चुनाव के मूड में रहती है और वो एक चुनाव होने के बाद से तो दूसरे उसके जो कार्यकर्ता हैं सब लोग दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। पर वो साथ ये भी कहते हैं कि कांग्रेस चुनाव के समय कांग्रेसी लोग इकट्ठे होते हैं, फिर चुनाव होने के बाद वो गायब हो जाते हैं। तो क्या ऐसा कुछ है क्या? सुभाष जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और शायद जीतू पटवारी जी की कार्यशैली को आप बखूबी जानते हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जीतू पटवारी का नाम जब से वो बने हैं जब से जप रही है। 4 जून को परिणाम जो भी हो आप देखिएगा सुभाष जी, 4 जून के बाद जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी यह हिसाब लेने का काम करेगी। अपनी विपक्ष की भूमिका हम निर्वहन करेंगे और मांगेंगे, मुख्यमंत्री जी से ये मांग उठाएंगे हर तहसील तक, हर बूथ तक कि मेरी बहन को 3,000 कब मिलने वाले हैं, मेरे युवा साथी को रोजगार कब मिलने वाला है, मेरे किसान को उसका अधिकार कब मिलने वाला है, हमें अच्छी शिक्षा कब मिलने वाली है। जितना जीतू पटवारी जी को मैं जानता हूं, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के साथ में सौभाग्यशाली हूं कि मैंने हमारे अध्यक्ष के साथ काम किया है। निसंदेह आज भारतीय जनता पार्टी के जिस चैन की नींद सोने की कोशिश जनता को गुमराह कर चैन की नींद लेने की कोशिश करेगी, हम विपक्ष की नैतिक भूमिका से जीतू पटवारी के नेतृत्व में हर व्यक्ति का, हर नौजवान का, हर किसान का, मध्य प्रदेश की आज हर व्यक्ति का हिसाब मांगने का काम करें। ठीक है, गुंजन जी आप कुछ कह रही थी। देखिए, क्योंकि सुभाष जी मैं एक डेकोरम मेंटेन करने में यकीन रखती हूँ, इसलिए बीच में मैंने टोका नहीं अमित जी को, लेकिन इन्होंने कई बार इतनी निराधार बात की है और इतनी हास्यप्रद बात की है। सर्वप्रथम तो शुरुआत करूंगी, इन्होंने अपनी बात की शुरुआत की, इन्होंने वक्ता ने क्या कहा उस पर ध्यान
नहीं दिया, पर हाँ वक्ता के बैकग्राउंड में क्या लिखा है उस पर जरूर इनका ध्यान गया। 400 पार का नारा जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं है, ये जनता की आवाज है। जिस तरह जनता ने इन्हें निकाल फेंका है, कांग्रेस का जिस तरह अस्तित्व खत्म किया है, वजूद खत्म किया है और बहिष्कार किया है, ये नारा जनता का दिया हुआ है। इसलिए इन्हें इतनी आपत्ति है मेरे इस 400 पार के बैकग्राउंड में बैठने से। तो अमित जी, सर्वप्रथम तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन की ताकत है वो यही है। दूसरी बात, आपसे सवाल किया गया था कि आपके अपने कार्यकर्ताओं के साथ आप क्या करेंगे, लेकिन आपका जवाब कार्यकर्ताओं के लिए नहीं आया, पार्टी के लिए नहीं आया, सिर्फ 2 व्यक्तियों के लिए आया, 2 व्यक्ति विशेष के लिए आया। एक, आपने स्वयं की गाथा गाई कि आपने कितना काम किया पार्टी में, आप कैसे कार्यकर्ता निकले, आपने क्या काम किया, और दूसरी गाथा आपने गाई सिर्फ जीतू पटवारी जी की। तो देखिए यही दर्शाता है कि किस तरह व्यक्ति विशेष के लिए ये पार्टी संगठित हुई है, सत्ता और लोभियों के लिए ये पार्टी संगठित हुई है। और जितने कार्यकर्ता हैं जहां आपकी पार्टी से जो छोड़ छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, वो इसलिए हुए हैं क्योंकि आपके यहाँ पार्टियों की कार्यकर्ताओं का कोई भी सम्मान नहीं। आप उदाहरण के तौर पर देखें, राधिका खेड़े जी ने किस तरह खुलेआम आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बयान किया अपनी दुख और तकलीफ के कमरे में उन्हें शराब पिलाई जाती थी, उन्हें अपमान किया जाता था। आप स्वाति जी का देखें करंट में जिस तरह एफआईआर की, कांग्रेस हो या कांग्रेस का इंडी गठबंधन, जिस तरह ये महिला विरोधी होता जा रहा है, अपना ही कार्यकर्ता विरोधी होता जा रहा है, सनातन विरोधी। आप शुरू से देश की जनता को विभाजन की रणनीति अपनाई थी, लेकिन आज ये आप पे भारी पड़ा है। आपकी पार्टी आज विभाजित है। आज आप जीतू पटवारी जी का नाम आपने 10 बार लिया और आपने कहा जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में अब हम ऐसा करेंगे और अब हम वैसा करेंगे। आज तक कहाँ गए थे आप? पूरे चुनाव में कहां दिखे आप? आपने अभी रणनीति क्यों नहीं बनाई? आप क्योंकि पूरे चुनाव में सिर्फ विभाजन की रणनीति में लगे हुए थे। गुंजन जी, मैं आपको रोकूंगा। मैं एक बात कह रहा हूं, जब आप इनसे सवाल पूछ रहे हो, गुंजन जी जब आप इनसे सवाल पूछ रहे हो तो ये काउंटर सवाल आपसे भी होगा कि आपके नेतृत्व में आपके यहाँ 15 साल मामा मामा होता रहा, शिवराज जी के चेहरे पे सारी चीज़ें होती रही, पर पार्टी की अपनी रणनीति होती है कि उन्होंने, पार्टी ने सोचा कि शिवराज जी बहुत हो गए, डॉक्टर मोहन यादव को लाओ। तो आपने कहा कि मोहन यादव के नेतृत्व में लड़ रहा है, तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई कमलनाथ जी हो गए, अब जीतू पटवारी होंगे। तो आप भी तो वही कर रहे हो ना कि अब आप बार बार कहोगे ना कि हमने मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में ये कर रहे हैं, पर ये तो पार्टी की अपनी पॉलिटिक्स होती है। तो मुझे लगता है कि हम इसमें बात करने की बजाय हम बात कर रहे थे कि जो लोग जिन्होंने काम किया उनको, उनके काम को किस तरह से आकलन किया जाए। अध्यक्ष के बनते से ही सुभाष जी पार्टी पूर्ण रूप से बिखर गई हो। आप बताएं, ये उन्हीं का सिर्फ नाम, क्या पार्टी में और कोई? ये वही अध्यक्ष हैं जिनके स्टेटमेंट आया था पार्टी गई तेल लेने, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी अगर तेल लेने जाती है, जिसके लिए कार्यकर्ता का कोई महत्व नहीं है, वो पार्टी को संवारने का काम करेंगे। तो ये सिर्फ अपने गुंजन जी, वो उनका, सुनिए ना, वो उनकी पार्टी थी, वो उनकी पार्टी थी और बहुत सारे लोग वाकई में। अच्छा चलो भाई, अमित जी आप बोलना चाहते हैं, बोलिए। सुभाष जी, मेरी बहन जो है, मैं तो सबसे पहले ये प्रार्थना करूंगा कि मेरी बहन का काम चूंकि अच्छा है, तो सरकार, अगर इन्हीं की सरकार है मध्य प्रदेश में, अब हम तो चेयरमैन बन नहीं पाएंगे, तो मेरी बहन ही चेयरमैन बन जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। और रही बात, अभी भारतीय जनता पार्टी की विद्वान बहन कह रही है कि जीतू पटवारी जी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जीतू पटवारी से तकलीफ है। जीतू पटवारी जी का मैं नाम लूंगा। ये शिक्षा वो पार्टी दे रही है जिसने कमल के फूल को साइड कर दिया और जो सिर्फ 2013 से 2024 पर मोदी सरकार, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी, कमल की गारंटी कहां है? आज अगर कमल की गारंटी होती तो मोदी की गारंटी की, कमल तो मुर्जा चुका। भाई शिवराज सिंह चौहान जी की गारंटी नहीं बची। पूरी मध्य प्रदेश के चुनाव में सुभाष जी शिवराज की गारंटी का नाम नहीं लिया। उन विचारों को जो है दूध में से मक्खी की तरह निकाल के डाल दिया और डॉक्टर मोहन यादव जी को पर्ची के माध्यम से बना दिया और ये कहा कि मोदी की गारंटी है मध्य प्रदेश में, देश में मोदी की गारंटी है। अब मैडम कह रही है कि जीतू पटवारी और अमित शर्मा अपना नाम ले रहे हैं। अरे भैया, हमारे नाम से तो इलेक्शन नहीं लड़ा जा रहा,
मोदी की गारंटी के नाम से तो इलेक्शन लड़ा जा रहा है, कमल की गारंटी देख रही है जनता। कमल के फूल को बटन दबाया है जब आप सत्ता में हो, लेकिन मोदी की गारंटी आप बार बार कह रही हो। तो व्यक्ति विशेष की पार्टी तो आप होते जा रहे हो। और रही बात मुद्दों की, तो मैं ये विनम्रता से कहना चाहता हूं कि सुभाष जी, जो मुद्दे पर आधार पर चुनाव होता है, ये बार बार सनातन, मैं पूछना चाहता हूं कि आज ये कहते हैं पीओके की बात कर रहे हैं। अरे मैं ये कह रहा हूं कि एक हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते कि हम सुभाष जी 6 बजे चालू करेंगे, कहा लगता है पीओके? हम तो शाम को 6 बजे लाहौर में तिरंगा फहरा देंगे, ये पीओके में ही लगे हुए। पीओके। अरे भाई, जब इंदिरा गांधी थी हमने बातें नहीं करी थी, हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके शाम को जब 6 बज रहे थे तो 6:05 पर हमने बांग्लादेश के अलग कर दिया था। ये पीओके की 10 साल में बात नहीं कर पाए। तो इसीलिए शिक्षा की बात ना करें, ये सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों की बात करें, रोजगार का बताएं, किसानों का बताएं। चलो हम लोग, और ये आदिवासी, मेरा कहना है तुम आसमां की ऊंचाई से लौट आना, हमें जमी की मिसाइल पे बात करनी है। तो हम दरअसल बात ये कर रहे थे कि हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, और जो वंचित है या जिन्होंने बहुत मेहनत की, जिनको अभी तक प्रतिफल नहीं मिला, उनको किस तरह से प्रतिफल मिलेगा, हम इसकी बात कर रहे हैं। मेरे सहयोगी राकेश हैं। राकेश, 2-4 नाम गिना दो भाई, ताकि वो लोग खुश हो जाएं कि उनको भी कुछ मिलने वाला है। देखिए सुभाष जी, सबसे बड़ी बात ये है कि दोनों पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, जिन्होंने इस डिबेट में अपनी ही पार्टी का जिस प्रकार से जो पक्ष रखा है, आने वाले दिनों में आप इनका कद बढ़ते हुए दिखाई देगा तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगी। क्योंकि जिस प्रकार से पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, पार्टी के लिए इन्होंने जो काम किया है वो पार्टी देख रही है, मूल्यांकन कर रही है। और निश्चित रूप से माना सकता है कि इनके साथ जो जितने भी प्रवक्ता हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए पक्ष रखा है, उनका कद आने वाले दिनों में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा यदि हम बात की जाए तो हम जो रिपोर्ट कार्ड की हम बात जो कर रहे हैं, वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के जो वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने गोपनीय रिपोर्ट कार्ड जो है बनाना शुरू कर दिया है। दरअसल देखिए, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव अब सिमटने लगा है, तो ऐसे में अब बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दल अपने संगठन को मजबूत बनाने की कवायद में जुट गया है। और यही कारण है कि 3 चरणों का अभी तक रिपोर्ट कार्ड तैयार हो चुका है, वो 4थे चरण का जो है रिपोर्ट कार्ड तैयार होना शुरू हो गया है। ये सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है। अब उसमें इन रिपोर्ट कार्ड की भी बात की जाए तो गुंजन जी ने जिस प्रकार से अपनी पार्टी का पक्ष रखा है, या अन्य मैं प्रवक्ताओं का नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन अन्य प्रवक्ता भी जिस प्रकार से अपनी बात रखते हैं, या अन्य जो जमीनी नेता, यदि मंडल अध्यक्ष से लेकर की बात की जाए तो यदि जिला मंत्री भी हैं, उन्होंने भी जो जिस प्रकार से पार्टी के लिए जो मैदानी स्तर पे काम किया है, उन सभी का जो है गोपनीय रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। बीजेपी में जिस प्रकार से बाहर से आने वाले जो नेता थे, उनसे भी रिपोर्ट कार्ड मांगा जा रहा है कि आप इस नेता का जो व्यवहार था या इस व्यक्ति ने जो मैदानी स्तर पे जो काम किया है वो कैसा रहा है। ये तमाम चीजें जो है इनका मूल्यांकन कार्य शुरू हो चुका है। और चूंकि देखिए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी स्वयं संकेत दे चुके हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आने वाले दिनों में हम संगठन में बदलाव करने वाले हैं। ऐसे में केवल मीडिया विभाग को उन्होंने जो जिस प्रकार से तैयार कर दिया था, क्योंकि चुनाव से पहले तैयारी जरूरी थी मीडिया विभाग को लेकर, उसके बाद उनकी जो कार्यकारिणी है उस नई बॉडी में आपको जो है तमाम नए चेहरे नजर आएंगे, और वो चेहरे नजर आएंगे जिन्होंने जमीनी स्तर पे कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ी है। वही दूसरी ओर बात की जाए बीजेपी को लेकर, तो बीजेपी के संगठन में भी यदि अमूलचूल यदि परिवर्तन दिखाई देता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि पार्टी का जिस प्रकार से परफॉर्मेंस देने वालों को आगे बढ़ाने की जो कवायद है वो निरंतर चलेगी। और इस बार देखना आप कि नए चेहरे और नए संगठन जो है युवाओं के साथ आप जी। तो राकेश ने बता दिया आप दोनों लोगों के लिए कि आप बहुत कुशल प्रवक्ता हैं और आपका कद बढ़ने वाला है। तो मेरी ओर से बधाई। आने वाले दिनों में आपके बढ़े हुए कद के साथ हम बातचीत करेंगे।